हेलो एंड वेलकम। वंस एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं सुधाकर राव आपकी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लाइकेन। लाइकेन होता क्या है, इससे पहले हम वायरस, वायराइड और ब्रियॉन इन तीन चीजों को पढ़ लिया था। अब हमारा जो 11th में जो लास्ट टॉपिक हमारी है वो है आपका लाइकेन। एक्चुअली लाइकेन इज नॉट पार्ट ऑफ द किंगडम प्लांटी। ये प्लांटी किंगडम का हिस्सा भी नहीं है। और लाइकेन यूजफुल इन आवर लाइफ, हमारी डेली लाइफ के लिए भी यूजफुल है, हमारे लिए बेस्ट बायो इंडिकेटर है। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो लाइकेन होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, लाइकेन का जो स्टडी होता है, स्टडी ऑफ लाइकेन, उस साइंस को बोलते हैं लाइकेनोलॉजी। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि लाइकेनोलॉजी होता क्या है, तो आप कहेंगे विच साइंस टू स्टडी ऑफ लाइकेन, जिसमें हम लाइकेन का स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। अगर हम आगे बात करें कि लाइकेनोलॉजी के बाद क्या होता है, लाइकेन होता क्या है। लाइकेन की डिस्कवर एक्चुअली आपके फादर ऑफ बॉटनी ने किया। डिस्कवर किसने किया है, फादर ऑफ बॉटनी ने किया है। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस को और किस नाम से आप जानते हैं, इनका कहते हो कि फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, ये बॉटनी के फादर हैं। और इन्होंने ही लाइकेन का क्या किया है, डिस्कवर किया। लाइकेन बनता कैसे है, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड्स होती हैं। एक्चुअली लाइकेन के बारे में अगर थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ें, इंट्रोडक्शन, तो लाइकेन की जो क्वेश्चन होती है, ये कंपोनेंट्स होती है। किससे होती, कंपोनेंट। और जो कंपोनेंट है इसके पास, वो दो चीजों के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन, एक आपका फंगस होता है, एक इसका कंपोनेंट, और दूसरे का जो कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं एल्गल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसे क्या कंपोनेंट होंगे जो इसके अंदर मिलते हैं, आपको याद होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होता है आपका जिसमें फंगल कंपोनेंट हो। क्या हो, फंगल कंपोनेंट। अगर फंगल कंपोनेंट आपको दिख रहा है, तब उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइको बियॉन्ड। और एल्गल कंपोनेंट की अगर बात हम करते हैं, तो एल्गल कंपोनेंट अगर है, एल्गल कंपोनेंट, तो एल्गल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइको बियॉन्ड। तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक आपके पास फंगल कंपोनेंट है, दूसरा कौन सा है, एल्गल कंपोनेंट। यानी लाइकेन के की जो ओरिजिन है वो दो चीजों से एसोसिएट है। वो पूछा जाता है एसोसिएशन ऑफ फंगल कंपोनेंट एंड एल्गल कंपोनेंट। एक तरीके से उसकी डिफिनीशन कह सकते हैं। लाइकेन की एक्चुअली डिफिनीशन क्या हो सकती है, तो हम कहेंगे एसोसिएशन, एसोसिएशन, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप between fungal component
and algal component. ठीक है, तो कंपोनेंट में कौन है? फंगल भी है, एल्गल भी कंपोनेंट है। इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लाइकेन। ये लाइकेन को आप एक तरीके से डिफाइन भी कह सकते हैं, ये डेफिनेशन के तौर पर लाइकेन। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। लाइकेन की इंट्रोडक्शन में ही बातें हैं कि लाइकेन क्या होता है। लाइकेन रूटलेस, उसके पास कोई रूट नहीं होती। लाइकेन के पास कोई स्टेम नहीं, स्टेमलेस। लाइकेन के पास कोई लीफ नहीं है। तो अगर इन सब चीजें नहीं है तो लाइकेन स्पेशल कैरेक्टर में आ जाता है कि लाइकेन ना तो रूटलेस है, ना इसके पास स्टेम है, ना इसके पास लीफ है। ओनली इसके पास है क्या? सेलुलर। और इस सेलुलर में मल्टी सेलुलर, कैसा है? मल्टी सेलुलर है। बट इसके पास जो सेल है वो दो चीजों की सेल है। एक सेल इसकी फंगस की हो और दूसरी किसकी हो? एल्गल की। दो सेल है इसके पास, एक फंगस की सेल है, दूसरी कैसी है? एल्गल सेल है। तो हमको इतना जानना है कि अगर मान लीजिए ये सेल है इस तरीके से अपना काम करती है, तो कैसे अपना एल्गल कंपोनेंट इन्वॉल्वमेंट रखता है, कैसे इसे प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, और कैसे इसको फंगस प्रोवाइड करवाता है। तो दो चीजें आपको यहाँ जानना है कि अगर मान लीजिए आप लाइकेन की बात करते हैं, आप लाइकेन में देखेंगे कि जो फंगल कंपोनेंट होगा, ध्यान समझेंगे, इससे मान लीजिए कोई फंगल कंपोनेंट होगा, तो जो फंगल कंपोनेंट होता है वो मेनली क्या होता है? वो बॉटम पे हो। कहाँ हो? बॉटम पे। तो बॉटम का जो रीजन होगा, इस बॉटम रीजन पर फंगल कंपोनेंट दिखेंगे। कौन से कंपोनेंट? फंगल कंपोनेंट। बट इसके जो अपर सरफेस की जब बात करेंगे तो अपर सरफेस पे क्या दिखेंगे? अपर सरफेस के इसके एल्गल कंपोनेंट दिखेंगे। क्या दिखेंगे? एल्गल। ये सब कैसे कंपोनेंट दिखेंगे? एल्गल कंपोनेंट। और ये क्या कंपोनेंट दिखेंगे? ये फंगल कंपोनेंट। तो दोनों जो फंगल कंपोनेंट होता है वो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगी, एक नेटवर्क के जैसा माइसीलियम बनाते हैं। आपको पता है फंगस के अंदर क्या मिलता है? माइसीलियम। तब हम इस पूरी प्लांट बॉडी को क्या कहेंगे? तब इसको हम लाइकेन कहेंगे। कैसे? जो फंगल कंपोनेंट है नीचे की तरफ क्या है? फंगल कंपोनेंट। फंगल कंपोनेंट क्या करता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करता है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल क्या करता है? डिकम्पोज कर रहा है, इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। और एल्गल कैसे प्रोवाइड कर रहा है? ये तो डिकम्पोज नहीं करेगा, ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस होती रहेगी और इसके अंदर पिगमेंटेशन होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, एनर्जी मिलेगी। तो दोनों तरीके से एक तरीके से बेनिफिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेनिफिट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा है एसोसिएशन रिलेशनशिप बिटवीन फंगल कंपोनेंट एंड एल्गल कंपोनेंट। बट एसोसिएशन कैसा है इसका? म्यूचुअल। कैसा है? म्यूचुअल इसका एसोसिएशन है। यानी म्यूचुअल का मतलब होता है बेनिफिट गेट टुगेदर। हम एक दूसरे को अगर लाभ देते हैं, बेनिफिट देते हैं, तो वो म्यूचुअल में आप इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं उसको। तो उसका जो एसोसिएशन है वो कैसा है? म्यूचुअल है। यानी वो एल्गी से भी न्यूट्रिशन ले रहा है और फंगस से भी न्यूट्रिशन ले रहा है। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? आपको म्यूचुअल आपका फंगस हो गया, यानी ये आपका लाइकेन है। ये लाइकेन का इंट्रोडक्शन थी। ये लाइकेन का क्या था? इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा लाइकेन के ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। तो क्लासिफिकेशन जो लाइकेन का यहाँ पे किया जाएगा वह कैसे होगा? तो यहाँ पे एक बेस होगा ऑन दी
बेसिस ऑफ हैबिटाट। हैबिटाट के बेस पर हम लाइकेन को क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते। तो क्लासिफाई कर हमने लाइकेन के हैबिट के ऊपर देख कर किया। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सेक्सिकोलस। कौन सा लाइकेन होगा? सेक्सिकोलस। दूसरा लाइकेन कौन सा होता है? कार्टिकोनिस। तीसरा कौन सा होगा? टेरिकोलस। चौथा कौन सा होता? लिग्निकोलस। तो आपके पास जो लाइकेन है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट के आधार पर उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है? 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो पहला है सेक्सिकोलस। Those lichen have grow on the rocks। तो हम क्या कह सकते हैं? Those lichen grow on the rocks। ये कहाँ दिखते हैं? चट्टानों पर, पत्थरों पर, दीवारों पर। अगर ये लाइकेन आपको अपीयर्स हो रहे हैं तो सेक्सिकोलस। कैसे हैं? सेक्सिकोलस। कार्टिकोलस। कौन से लाइकेन? कॉर्टिकल, जो वेस्कुलर बंडल के आपको दिखेंगे। कार्टिकुलस का मतलब होता है कि ये कहीं आपको ऐसे प्लेस में दिखेंगे जहां पे सॉयल में दिख सकते हैं, सॉयल ग्रो करती है। टेरिकोलस। टेरिकोलस ये और लिग्निकोलस जो बार्क होती है ट्री की, बार्क ऑफ स्टेम ऑफ द प्लांट। तो प्लांट की जो बार्क होती है उसी बार्क में ये दिखते हैं, लिग्निकोलस। टेरिकोलस आपके जो दिखेंगे ये भी आपके उस बहुत सारे एनिमल्स की बॉडी पर दिखेंगे, एनिमल की स्किन पे दिखेंगे। तो बहुत सारे टाइप के अपने लाइकेन होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, हैबिट के बेस पर हम लाइकेन को 4 कैटेगरी में डिवाइड। ये उसकी आदत के आधार पर है, उसके रहने के आधार पर है। हाँ, टेरिकोलस पे इसको स्नो में भी देखते हैं, सॉइल के साथ साथ कहाँ देखते हैं? स्नो, बर्फीले क्षेत्रों में भी देखते हैं, वहां के लोग उसका यूज भी करते हैं। तो ये सब के सब लाइकेन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट के आधार पर हमने लाइकेन को क्या किया है? डिवाइड किया है। वैसे अगर हम बात करें काइंड ऑफ लाइकेन, काइंड ऑफ किंग लिख दी, काइंड ऑफ लाइकेन। तो काइंड ऑफ लाइकेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इसकी 3 कैटेगरीज हैं, 3 क्लास है इसके पास। पहला है क्रिस्टोस लाइकेन। कौन सा? क्रिस्टोस लाइकेन। दूसरा होता है फोलियोस लाइकेन। तीसरा होता है आपका फ्रूटिकोस लाइकेन। ये 3 जो मेन होते हैं आपके, ये 3 लाइकेन है आपके, क्रिस्टोस लाइकेन, फोलियोस लाइकेन, फ्रूटी। इन सभी हमने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दिया कि लाइकेन के पास कोई लीफ नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, कोई लीफ नहीं। तो क्रिस्टोस लाइकेन हमेशा क्या मिलता है? क्रस्ट लेयर, क्रस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। बर्फ की जो क्रस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? रॉक। कौन होते हैं? रॉक। आपको पता है कि जब रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, विदरिंग हुआ, और विदरिंग के बाद बहुत बड़े बड़े जो पत्थर थे वो पत्थर ब्रेक होने स्टार्ट हो गए, और वो ब्रेक होकर सैंड में, सैंड से फिर सॉइल में क्या हुए? चेंज होते गए। एक पेडोजेनेसिस हुआ और सॉइल का फॉर्मेशन हुआ।
फोलियोज लाइकेन, आपने बहुत सारे फोलियोज लाइकेन जो आपको डैम प्लेसेस पे मिलेंगे। कहाँ पर? डैम प्लेसेस पे मिलेंगे, तो फोलियोज लाइकेन होंगे। फ्रूटिकोज लाइकेन, आपको पता ही है फ्रूटिकोज लाइकेन जो ग्रो करते हैं सॉइल में, स्नो पर, ये सब के सब क्या है, लाइकेन है। वो लोग करते हैं सॉइल में भी करते हैं, स्नो पर भी करते हैं, बार पर भी करते हैं। ठीक है, स्टेम ऑफ बार, इन सभी चीजों के जो लाइकेन ग्रो कर रही है उसको हम फ्रूटिकोज, फोलियोज और पिस्टो लाइकेन के नाम से जानते हैं। बट लाइकेन का बेस्ट फीचर्स, अब ये लाइकेंस का फीचर्स क्या है? जैसे अगर हम बात करें रिया की लाइकेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो लाइकेन हमारे लिए बहुत सारा यूजफुल भी है। क्या है? यूजफुल। तो लाइकेन आपके लिए यूजफुल है, जैसे बेस्ट बायो इंडिकेटर यूज। तो पूछा जाता है कि बेस्ट बायो इंडिकेटर किसका होता है? तो बेस्ट बायो इंडिकेटर है कि हमको कैसे पता चलेगा कि एसिडिक है, बेसिक है। तो हम लाइकेन से क्या ऑब्टेन करते हैं? बेस्ट बाय इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। किसका? अगर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन है, जिस एरिया में एयर पॉल्यूशन होता है उस एरिया में लाइकेन ग्रो ही नहीं करती। इतनी बातें याद रखिएगा। जिस एरिया में पॉल्यूशन के नंबर ज्यादा हो, क्वांटिटी ज्यादा हो, तो उस एरिया में लाइकेन ग्रो ही नहीं करते, दिखते ही नहीं। हम ये जान लेते हैं कि इस एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं लाइकेन को? बेस्ट बाय इंडिकेटर। क्या है? तो आपसे कहीं पूछा जाता है कि लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ, तो आप एक वर्ड भी कर देंगे, एयर पॉल्यूशन। इसका होता है एयर पॉल्यूशन होता है जिससे प्रदूषण हो रही। ठीक है, और ये इससे ऑक्टेंट क्या करते हैं? ऑक्टेंट हम लिटमस पेपर भी तैयार करेंगे। क्या तैयार करते हैं? क्या? लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या करता है, जो पीएच आपको बताता है। और एक पीएच मीटर का नाम सुनेंगे, लिटमस पेपर का नाम सुनेंगे, तो ये आप बताता है। एक लाइकेन है जो सेला, इस लाइकेन से हम क्या अपडेट करते हैं? हम लिटमस पेपर अपडेट करते हैं, जो हमको क्या बताता है? हमको एसिडिक और बेसिक दोनों नॉलेज हमको देता है। अगर हमको किसी का टेस्ट करना हो एसिडिक और बेसिक, तो हम किस स्केल का यूज करते हैं, किस मीटर का यूज करते हैं? पीएच मीटर। लिटमस पेपर से बना होता है पीएच, उसका यूज करते हैं। जो लाइकेन में रोसेला नाम के लाइकेन से ऑब्टेन्ड होते हैं, तो सबको पता होना चाहिए। इसके बाद भी बहुत सारे लाइकेन हैं। आप लाइकेन की बात करेंगे तो आपने देखा होगा पेल्टिगेरा कैनिन। पेल्टिगेरा कैनिन। तो पेल्टिगेरा जो कैनिन लाइकेन होता है, इस लाइकेन को डॉग लाइकेन कहा जाता है। कौन सा लाइकेन? डॉग लाइकेन। और इस लाइकेन से दवा निकालते हैं हम लोग, रेबीज की दवा। तो किसी को कुत्ता काट लेता है, तो कुत्ता काटने के लिए जिस दवा को हम लेते हैं वो कौन सा लाइकेन से बनती है? पेल्टिगेरा कैनिन से बनेगी। इसके बाद भी बहुत सारे लाइकेन है, क्लेडोनिया रेंजीफेरा। क्लेडोनिया रेंजीफेरा को हम रिएंडर मॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएंडर मॉस भी कहते हैं। ठीक है, आपने असनिया का नाम सुना होगा, असनिया लाइकेन। तो असनिया से हम क्या ऑपरेट करते हैं? आर्सेनिक एसिड। क्या उपयोग करते हैं? आर्सेनिक एसिड का यूज करते हैं। और ये आर्सेनिक एसिड आपका जो कभी कैल्शियम ऑक्सलेट को खत्म करने में इसका यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट का मतलब होता है स्टोन ऑफ किडनी। किडनी में स्टोन हो गया तो इस एसिड का यूज किया जाता है, मेडिसिनल है।
ये हमारे लिए जितने ही बेनिफिट दे देते हैं, हम बहुत सारे लाइकेन को मसाले में भी यूज करते हैं, फूड में भी यूज करते हैं। जो आपके पोलर रीजन के एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर भी लाइकेन ग्रो करते हैं। तो हर जगह लाइकेन आपको दिख जाएंगे, जहाँ पर आपके पैडी क्रॉप्स होगी इसमें भी आपको लाइकेन दिख जाएगा। ये सब चीजें आपकी किसमें आती है, ये सब लाइकेन है। लाइकेन एक बेस्ट इंडिकेटर है। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको देखने से आपको लाइटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 11वीं क्लास के लेवल का है, और जब भी आप ऊपर जाएंगे तो और इसको बहुत डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ेंगे, वहाँ ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।